हम गए उत्तराखंड की सरजमी पर, वहां पर लोगों से बात की। उत्तराखंड अगर चर्चा में आजकल है तो क्यों है? 4 साल में 3 सीएम दे चुका है और देख चुका है उत्तराखंड। तो हमने सरकार से जो है उनके कामकाज पर सवाल पूछा वहां की जनता से कि बताइए उत्तराखंड सरकार के कामकाज को लेकर आप कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं। जब ये सवाल उनके सामने रखा गया तो आया आंकड़ा पिटारे से, बहुत संतुष्ट है कहने वाले 35% लोग, जी हाँ, कम संतुष्ट है कहने वाले 17% लोग, असंतुष्ट बहुत संतुष्ट से आगे हैं 47%। कह नहीं सकते कहा 1% लोगों ने, लेकिन असंतुष्टि साफ तौर पर झलक रही है 47% के साथ। फिर हमने सवाल पूछा उत्तराखंड सीएम के कामकाज से आप कितने खुश नजर आ रहे हैं। सी वोटर के सर्वे में लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट है 36%, कम संतुष्ट है 11% लोगों ने, असंतुष्ट और बहुत संतुष्ट देख रहे हैं दोनों 36-36 के आंकड़े पर है। कह नहीं सकते कहने वाले 17% लोग, लेकिन जो अब इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री तक याद नहीं रह रहे हैं, 3 मुख्यमंत्री आ गए हैं। फिर हमने पूछा कि बताइए सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होने वाला है जब आप वोट डालने जाएंगे? भ्रष्टाचार? तो 9% लोगों ने कहा हाँ भ्रष्टाचार। हमने कहा बेरोजगारी मुद्दा हो सकता है, तो 41% लोगों ने बोला यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा। महंगाई जब हमने कहा तो 16% लोगों ने कहा महंगाई हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान 12% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कोरोना, बहुत कुछ खोया लोगों ने, 15% लोगों के लिए कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा है और बाकी तमाम मुद्दे 7%। लेकिन सबसे आगे क्या चल रहा है? बेरोजगारी। ये सबसे बड़ी परेशानी उभर कर आ सकती है उत्तराखंड सरकार के लिए। उत्तराखंड में किसे कितने वोट मिले हैं जब ये हमने कहा और पूछा और जब गणित लगाया आपस में जोड़ तोड़ करके, तो बीजेपी को वोट प्रतिशत मिल रहा है 43%, कांग्रेस को मिल रहा है 33%, आम आदमी पार्टी को मिल रहा है 15% और अन्य के खाते में 9% वोट जा रहा है। सीटें कितनी है? 70। हमने पूछा किसको कितनी सीटें देंगे, तो 70 में से बीजेपी को मिल रही है 44 से 48 सीटें, कांग्रेस के खाते में जा रही है 19 से 23 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 4 सीटें पा सकती है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीट आ सकती है। लेकिन सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में सीएम की पसंद कौन? पूछा हमने। बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। हरीश रावत, जिन्हें पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें सबसे पहली पसंद माना गया है। यानी हरीश रावत वहां बहुत कुछ पा सकते हैं लेकिन भेज दिया गया उनको पंजाब। हरीश रावत 30%, पुष्कर धामी 23%, अनिल बलूनी 19%, कर्नल कोठियाल 10%, सतपाल महाराज 4% और अन्य कोई और नया चेहरा हो सकता है 14% लोगों ने ये कहा। उत्तराखंड के सीएम की पसंद कौन, ये जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हरीश रावत का नाम लिया। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी और सरकार बनाती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये डेटा है। प्रदीप जी, देखिए, हरीश रावत लंबे समय से वहाँ राजनीति में है, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो जाना पहचाना चेहरा। अभी जो वहाँ उत्तराखंड की राजनीति में जो लोग हैं, लेकिन उससे पहले मैं बड़ी बातें बता देना चाहती हूँ। बस दर्शकों को ये बता दूं, मैं उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बना रही है लेकिन जितनी सीटें पहले पाई थी उससे कम सीटें उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी खाता खोल सकती है। यानी वहां उत्तराखंड में एंट्री हो सकती है आम आदमी पार्टी की। ये 2 बड़ी बातें इस वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बीजेपी वापसी कर रही है लेकिन पहले से कम सीटों पर वापसी बीजेपी की हो रही है। बात कंप्लीट कीजिए प्रदीप। पहले के जो 2 मुख्यमंत्री थे उन्होंने लगभग गुड़ गोबर कर ही दिया था, पार्टी को हरवा दिया था लगभग। अगर उन दोनों में से कोई रहता तो ये तय था कि हरीश रावत अगले मुख्यमंत्री होते। लेकिन पुष्कर धामी ने आके ठीक किया। सबसे बड़ी बात उन्होंने की है कि कोई गलत बयान नहीं दिया है जो उनके पूर्ववर्ती कर रहे थे। दूसरा, वो सारी एंटी इनकम्बेंसी वो 2 लोग ले गए। पुष्कर धामी के खाते में एक सिंपैथी आई कि बेचारा अभी तो आया है, अभी काम करना शुरू किया है, युवा है। संतुष्ट असंतुष्ट 36-36 है, कंफ्यूज है। और नहीं, असंतुष्ट जो है वो सरकार के कामकाज से है। वही कह रहा हूँ, वो 36% में सबसे बड़ा योगदान पुराने 2 मुख्यमंत्रियों का है। ओके, अभिज्ञान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिज्ञान, उत्तराखंड बीजेपी का स्मार्ट रियलाइजेशन था। बीजेपी को पता था कि आलोचना होगी कि अरे इतने सीएम बदल दिया आपने, वो उसको पता था। एंड रिजल्ट तो ये देखना है कि सरकार वापस आती है या नहीं।
तो जैसे प्रदीप जी ने सही कहा कि बीजेपी ने अपना वक्त रखते हुए कोर्स करेक्शन कर लिया। वो पंजाब में कांग्रेस की तरह कंफ्यूजन नहीं पैदा करके पिंग पोंग खेल रही है राजनीति का। तो उसने कहा एक नया व्यक्ति लाओ और पुराने पे चली जाएगी एंटी इनकम्बेंसी, और हो सकता है सिंपैथी इसके साथ आ जाए, जो फिलहाल आपके नंबर्स, जो यशवंत के नंबर्स है उनसे नजर आ रहा है। तो पुष्कर धामी माइट जस्ट बी अ वंडरफुल सरप्राइज पैकेज दैट बीजेपी बॉट। ये हो सकता है यहां से, और पुराने वाले बीजेपी की नाकामी की गाली लेके निपट चुके हैं ऑलरेडी। कोर्स करेक्शन जो है बीजेपी ने वक्त रहते कर लिया। रोहित सावल, संपादक एबीपी गंगा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू मेरे शो पर। मैं सबसे पहले रिएक्शन आपसे इसलिए चाहती हूँ क्योंकि भाई एबीपी गंगा तो इन इलाकों में पैर जमा ही चुका है। आप अपने तमाम एंकर्स को, रिपोर्टर्स को मैदान में भेज चुके हैं। ये जो सी वोटर का सर्वे है, ये जो इशारा कर रहा है, क्या जमीनी रियलिटी भी यही है? देखिए बिल्कुल रूबिका, मैं प्रदीप जी और अभिज्ञान दोनों की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं, और ये आंकड़ा लगभग जो हकीकत है उस तरफ इशारा कर रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए जो एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को की बड़ी चर्चा हुई कि कैसे 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, बहुत सारी इस पर चर्चा हुई, लेकिन उनका बड़ा सोचा समझा मूव था। जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो चेहरों को लेकर थी। पुष्कर सिंह धामी आए हैं। देखिए पुष्कर सिंह धामी के का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनके बहुत ना उनके पार्टी में समर्थक है ना विरोधी है। तो आप सोचिए यही सबसे बड़ी ताकत पुष्कर धामी की इस वक्त बनकर आ रही है, क्योंकि चुनाव एकदम नजदीक है। पार्टी में अगर संगठन के भीतर अगर आपका कोई विरोधी नहीं है तो, और समर्थक भी नहीं है लेकिन विरोधी भी नहीं है, तो अपने आप एक बड़ी ताकत वो हो जाती है। और देखिए इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उत्तराखंड में भी जो चुनाव लड़ा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो हम लगातार इससे पहले भी जो सर्वे हुए हैं वो जलवा बरकरार है उत्तराखंड में। रोहित, लेकिन ये तो गजब ही है ना कि उत्तराखंड में सीएम की पसंद कौन, तो पुष्कर धामी 23% और हरीश रावत 30%। सरकार बना रही है बीजेपी, तो हरीश रावत क्या करे, फिर बीजेपी ज्वाइन करें? नहीं, देखिए इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि 19% लोग अनिल बलूनी भी पसंद है 19% लोगों की। तो देखिए हरीश रावत की जो बात है, मैं आपको इतना जरूर बता दूं रूबिका कि हरीश रावत एक उत्तराखंड में अभी मौजूदा अगर विधानसभा के लिहाज से देखा जाए तो ऐसे नेता हैं जिनका जो पूरे उत्तराखंड में एक बड़ा चेहरा है अपने आप, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पुष्कर सिंह धामी नया फेस सामने आए, लेकिन हरीश रावत के सामने दिक्कत है उनकी पार्टी कांग्रेस। उत्तराखंड में जिस तरह से बटी हुई है, जिस तरह से धड़ेबाजी है, वो एक बड़ी वजह है। मुझे ये पार्टी और हरीश रावत, इन दोनों को जोड़ के मैं जरा राघव चड्ढा का रुख कर लेती हूँ। तो राघव जी, कुछ आपके जहन में फिट हो रहा है क्या? हरीश रावत पहली पसंद, आपके पास सीएम का चेहरा नहीं, पर 15% एक सीएम के चेहरे पे हल्का सा मैं पंजाब पे 10 सेकंड, अच्छा ठीक है, हाँ वहां मैं 10 सेकंड पंजाब पे बोलते हुए फिर उत्तराखंड पे बोलूंगा, ठीक है जी। मैं बस इतना कहना चाह रहा था, हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है। अभी तो हमने रूबिका जी अपने चेहरे का ऐलान नहीं करा, घोषित नहीं करा, चेहरा सामने नहीं रखा, तो हमारा वोट इतना जबरदस्त है और हम मेजॉरिटी मार्क से मात्र 2 सीटें पीछे हैं। आप ये अवश्य कह रही हैं कि त्रिशंकु विधानसभा, क्योंकि आपके आंकड़े वो दिखा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऐसे जा रहा है और हम बहुमत के आंकड़े से मात्र 2 सीटें पीछे हैं। पंजाब को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है, मालवा, माझा और द्वाबा। मालवा की पार्टी कहा जाता था आम आदमी पार्टी को, जिसमें मैक्सिमम सीट्स आती हैं, 69 सीट्स आती हैं 117 में से, और हमारे इस समय के 20 विधायकों में से 18 विधायक भी वहीं से जीते थे 2017 में। माझा में हमें एक भी सीट नहीं आई थी, द्वाबा के इलाके में मात्र 2 सीटें आई थी। आज हमारा वोट शेयर, हमारी पकड़, हमारा संगठन, हमारी मजबूती, हमारी लोकप्रियता माझा और द्वाबा में भी उतनी ही है जितने मालवे के इलाके में है। यह दिखाता है कि आम आदमी पार्टी आज पूरे पंजाब में एक ऊर्जावान पार्टी के तौर पे उभरती नजर आ रही है। ये रही पंजाब की बात। जहां तक उत्तराखंड की बात है रूबिका जी, 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने वहां पर चुनावी बिगुल फूका था और अपना काम शुरू किया था। हमने एक कैंपेन भी शुरू करा, एक बहुत ईमानदार फौजी को हमने अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित करके उन्हें सामने लाए हैं। मात्र 6 महीने में रूबिका जी हम 0 वोट शेयर से 15% वोट शेयर पर आ गए हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूं और हर सिफोलॉजिस्ट यही दिखाता है कि ग्राफ स्टडी करना चाहिए। जो सर्वे है, ये सर्वे आपको एक डायरेक्शन दिखाता है। ये जरूरी नहीं है कि स्पॉट ऑन आंकड़ा दे दे कि 57 सीटें आएंगी या 59 आएंगी। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये ग्राफ कहां जाकर रुकेगा ये किसी को नहीं पता।
आम आदमी पार्टी का ग्राफ 0 से 15% पे आ गया मात्र 6 महीने में। इसे मैं अपनी पार्टी की उपलब्धि देखता हूं। और जहां तक बीजेपी की बात है, अच्छी बीजेपी को जरूर एक अच्छा वोट परसेंटेज आपके सर्वे में मिल रहा है, लेकिन बीजेपी उत्तराखंड के लोगों के साथ, देवभूमि के लोगों के साथ जितना अन्याय कर रही है मुख्यमंत्री बदल बदल के, ये इनके खिलाफ जाएगा। इतनी फास्ट तो मैं अपनी कमीज नहीं बदलता जितनी फास्ट भाजपा ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदले हैं। ये उत्तराखंड के लोगों का अपमान है कि आप एक नेक ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं दे सकते। और ये भी एक मुद्दा आने वाले चुनावों में बनेगा। हम अपने कैंपेन को जारी रखेंगे। हमारा ग्राफ लेकिन आप ये समझ रहे हैं, आप इसको राजनीतिक पहलू से देख रहे हैं कि इतना जल्दी मैं कमीज नहीं बदलता जितना जल्दी सीएम बदले जाते हैं। लेकिन अभिज्ञान ये कह रहे हैं कि इसको कोर्स करेक्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है। 30 सेकंड में उसके बाद हरीश रावत के पॉइंट जो रोहित ने बोला ना, उससे एक्सपैंड करना बहुत जरूरी। कांग्रेस की क्विंटेसेंशियल प्रॉब्लम वहां पे भी हो रही है। अभी भी कांग्रेस, देखिए वो 30% पे है चीफ मिनिस्टर चॉइस में, अभी भी कांग्रेस ठोक के ये नहीं बोल रही है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारा चेहरा हरीश रावत है। ये एक टेंडेंसी, एक तरीका इस वक्त कांग्रेस का बन गया है जो कंफ्यूजन बार बार क्रिएट करता है। अभी भी वो हरीश रावत को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं 100% वहां पे। ये प्रॉब्लम है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हेमवती नंदन बहुगुणा। जब मुख्यमंत्री बन के गए और जीत गए चुनाव, तो लोगों ने पूछा पत्रकारों ने कितने दिन रहेंगे, तो उन्होंने कहा इंदिरा जी पौधा लगाती हैं, थोड़े दिन बाद उसको उखाड़ कर देखती हैं जड़ तो नहीं पकड़ रहा। ये कांग्रेस का कल्चर है कि किसी को बढ़ने मत दो। तो ये जो नई डिस्पेंसेशन है, ये क्रॉप करते बना रहे। मैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता को मिस कर रही हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी। 30% पसंद है भाई हरीश रावत, और उनको उलझा दिया आपने पंजाब में। यशवंत देशमुख। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि दरअसल कुछ चीजें बहुत क्लियर हैं, आंकड़ों से बहुत साफ है। हरीश रावत प्रदेश की जनता की पहली पसंद है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं रखना चाहिए। वो बहुत लोग कायदे से जिस तरीके की इनकम्बेंसी, जिस तरह की छीछा लेकर बीजेपी के अंदर चल रही थी, बीजेपी को सत्ता में वापस आने का कोई हक नहीं होता। लेकिन फिर भी एक अदद मुख्यमंत्री जो खराब बदला, उसके बाद में और भी खराब लेके आए, लेकिन फिर भी कोर्स करेक्शन पे कोर्स करेक्शन, कम से कम इतना क्रेडिट बीजेपी को है कि उन्होंने एक और कोर्स करेक्शन किया। और अब जो कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट में नेगेटिविटी नहीं करंट चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 3 में न 13 में बेसिकली अगर बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करना है, चुनाव लड़ना है, लेकिन वो अगर एंटी इनकम्बेंट वोट में एक तरह से दरार मार करके वोट अगर बांटने का काम करेंगे, तो हरीश रावत के लिए काम आसान नहीं और कठिन होगा। नंबर 1 चीज। नंबर दूसरी चीज, अगर हरीश रावत को कांग्रेस ने 1 साल पहले भी छोड़ दिया होता कि जाकर के वो केवल उत्तराखंड पे ध्यान दें, उन्हें पंजाब में नहीं उलझाया होता, तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी नहीं बढ़ता। ये केवल उनकी एब्सेंस के कारण ही ये ग्राफ बढ़ता हुआ। अभी 5 महीने बाकी मैं जो हम ट्रैकर करेंगे, हम लगातार बताएंगे। लेकिन ये ऐसी स्थिति है जिसमें लग रहा है कि थाली परोस करके बिना मतलब में बीजेपी के खाते वो जो क्विंटेसेंशियल शब्द का इस्तेमाल किया ना यहाँ पर अभिज्ञान ने, यही कांग्रेस को समझना चाहिए। मतलब आप दोनों पार्टियों को देख लीजिए। रोहित, मैं चाहती हूँ एक आखिरी कमेंट आपसे इस उत्तराखंड के मसले पर ले लूं। एक पार्टी है जो 3-3 मुख्यमंत्री बदलती है और कॉन्फिडेंटली बदलती है कि भाई नहीं पसंद है, और दूसरी पार्टी है कि पूरा प्रदेश पसंद कर रहा है उस शख्स को और उसे नाम देने में झिझक रही है सीएम शिप का। बिल्कुल रूबिका, मैं बड़े कम शब्दों में आपको बताऊंगा। देखिए, एक इंसिडेंट से आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। राजनीति में फैसले लेना और शीर्ष नेतृत्व के फैसले लेना बहुत अहम है, और उन फैसलों की टाइमिंग बहुत अहम है। भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन जब कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष अपना चुनना था, विधानसभा में विधायक दल का नेता चुनना था, इंदिरा हृदय की जब मृत्यु हुई तो उनके बाद अगला विधायक दल का नेता विधानसभा में कौन हो? 10 विधायक कांग्रेस की विधानसभा में है। 12 दिन तक तमाम 10 के 10 विधायक दिल्ली में मौजूद रहे, और 12 दिन तक वो ये तय नहीं कर पाए कि इन 10 विधायकों का नेता कौन होगा विधानसभा में। तो आप सोचिए गुटबाजी का आलम क्या है। एक तरफ एक पार्टी 3-3 मुख्यमंत्री बदल देती है, और दूसरी तरफ 10 विधायकों के साथ कांग्रेस एक नेता चुनने में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ये तय नहीं कर पा रहा, 10 विधायकों को नहीं मना पाया, और तब जाकर 15 दिन बाद प्रीतम सिंह को घोषित किया नेता कि उस वॉइड को फिर भर रही है एक पार्टी जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।